आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कुवैत में होगा पारंपरिक स्वागत। प्रिंस के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आज इंदौर एयरपोर्ट पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, उज्जैन को तकनीकी, संस्कृति और आर्थिक शक्ति का बनाएंगे केंद्र। और भोपाल के वन विहार में आज से आए 2 गिर शेर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत के बायन पैलेस में पारंपरिक स्वागत के बाद कुवैत के प्रिंस और युवा शहजादे के साथ बैठक करेंगे। वे कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। श्री मोदी कल 2 दिन की यात्रा पर कुवैत पहुंचे। ये पिछले 43 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है। उनकी ये यात्रा कुवैत के अमीर के निमंत्रण पर हो रही है। कल श्री मोदी ने कुवैत शहर में एक विशेष आयोजन में भारतीय जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुवैत के विकास और भारत कुवैत संबंधों की मजबूती में भारतवंशियों की बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों को प्रवासी भारतीय दिवस और अगले महीने आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व बंधु रहा है और तकनीक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में दुनिया की कौशल राजधानी बनने की क्षमता है और भारत वैश्विक जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल विकास कार्यक्रम चला रहा है। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट देश का पहला अपशिष्ट मुक्त विमानतल यानी जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू आज एक समारोह में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। इस बारे में और ब्यौरा हमारे इंदौर संवाददाता से। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल को अपशिष्ट मुक्त विमानतल बनाने की मूल अवधारणा 4R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिस्टोर पर आधारित है। इस संयंत्र में हवाई जहाजों, दुकानों और विमानतल के उद्यानों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे का निस्तारण किया जाएगा। गीले कचरे से जैविक खाद बनाई जाएगी, वहीं सूखे कचरे को अलग कर उसे भी पुनः उपयोग लायक बनाया जाएगा। इसके लिए विमानतल पर 3000 वर्ग फीट का सामग्री एकत्रीकरण कक्ष भी बनाया गया है। इस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के शुरू होने से विमानतल प्रबंधन को एक और जहां नगर निगम को कचरा निस्तारण का शुल्क देने से मुक्ति मिलेगी, वहीं आने वाले दिनों में खाद और ठोस अपशिष्ट का विक्रय कर कमाई भी की जा सकेगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री आज 55 करोड़ रुपए की लागत से बने 7 मंजिला एटीसी टावर और तकनीकी ब्लॉक का भी लोकार्पण करेंगे। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन को तकनीकी, संस्कृति और आर्थिक शक्ति का केंद्र बनाएंगे। डॉक्टर यादव कल उज्जैन में आईटी पार्क के भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शनिवार को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने इंदौर रोड पर एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 46 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आगामी फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगो का लॉन्च किया। साथ ही इन्वेस्टर समिट की ऑफिशियल वेबसाइट investemp.in का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उज्जैन में आईटी पार्क के निर्माण के बाद प्रत्यक्ष रूप से 500 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और सहायक सेवाओं जैसे कैफे, परिवहन और आवास के माध्यम से 1000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये परियोजना उज्जैन को प्रदेश के प्रमुख आईटी गंतव्यों में शामिल करेगी, जिससे निवेश में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश की नई ड्रोन नीति पर एक दिवसीय एक्सपर्ट पैनल वर्कशॉप कल भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा ड्रोन केंद्रीय सूचना पोर्टल drone.mp.gov.in लॉन्च किया जाएगा। इस दौरान प्रशासन और नागरिक सेवाओं के लिए ड्रोन तकनीक के बढ़ते उपयोग और राज्य को देश का ड्रोन हब बनाने पर विचार विमर्श होगा। डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार लोक कल्याणकारी सेवाओं, नवाचार, उत्कृष्टता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रोन सेक्टर के मिशन से प्रेरित होकर हमने ड्रोन क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य मंत्री और पथरिया विधायक लखन पटेल ने केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत नर्मदा नदी को सुनार और कोपरा नदी से जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को दिया है। ये बात बटियागढ़ विकासखंड के ग्राम पिपरिया घनश्याम से सुशासन सप्ताह अंतर्गत चल रहे प्रशासन गांव की ओर 2024 अभियान में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई घोषणा की है कि राज्य के अंदर की नदी से नदी को जोड़ने के काम करेंगे, तो उसमें भी हम 90% राशि देंगे। जो केंद्र सरकार की योजना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य की नदियों को जोड़ना, उन नदी को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार 90% पैसा देती है और 10% पैसा राज्य सरकार का लगता है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नई घोषणा कर दी कि अगर राज्य के अंदर की नदी से नदी भी जोड़ने का काम करोगे तो उसमें भी हम 90% देंगे। हमारी जो एक महत्वपूर्ण योजना थी नर्मदा नदी को सुनार कोपरा से जोड़ने का, कि सरकार लगातार काम कर रही है, आपके कल्याण जन कल्याण के लिए भी चिंतित है और करेगी। मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुजरात के जूनागढ़ के सक्करबाग चिड़ियाघर से गिर शेरों का एक जोड़ा भोपाल लाया गया है। इन दोनों शेरों को राजधानी भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। जूनागढ़ के गिर राष्ट्रीय उद्यान से शेरों को मध्य प्रदेश लाने का प्रयास बीते 16 वर्षों से किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। गुजरात के शेरों के बदले मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 2 बाघों को गुजरात के जूनागढ़ स्थित सक्करबाग चिड़ियाघर भेजा गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के उप निदेशक सुनील सिन्हा ने मीडिया को बताया कि शेरों को 21 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। इसके बाद पर्यटक इन्हें देख सकेंगे। दोनों शेरों की उम्र 3 से 4 साल के बीच है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की धरती पर गिर के शेरों का स्वागत करते हुए कहा कि अब निश्चित ही मध्य प्रदेश में शेरों का कुनबा बढ़ेगा और पर्यटन तथा रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय बाल रंग के दूसरे दिन कल 22 राज्यों की लोक संस्कृति पर केंद्रित नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां देश भर के बच्चों ने दी। इन प्रस्तुतियों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिली। इस आयोजन में बाल रंग में विभिन्न राज्यों के 10,000 बच्चे अनेक रचनात्मक गतिविधियों में सहभागिता कर रहे हैं। बाल रंग के दूसरे दिन सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल बच्चों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल रंग कार्यक्रम मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों को पढ़ाई के साथ विभिन्न गतिविधियों से सक्रिय रूप से जोड़ने की अनुशंसा की गई है। बाल रंग में शामिल बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को समर्पित है। इस दिन का मकसद लोगों में मानव जीवन के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। शहादत दिवस पर कल रात मुरैना के अंबा में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन अमर शहीद क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की याद में किया गया। रायसेन जिले के शिवतला में सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर और मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। डिंडोरी जिले में सुशासन सप्ताह और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत शिविर आयोजित कर कॉलेज के विद्यार्थियों के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत ग्राम जाटखेड़ा में आयुष विभाग श्योपुर द्वारा आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में 26 दिसंबर से 7 दिवसीय पचमढ़ी महोत्सव की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जगन्नाथपुरी जाने वाली विशेष रेल भारत गौरव स्पेशल कल शाम खंडवा रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कुवैत में होगा पारंपरिक स्वागत। प्रिंस के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आज इंदौर एयरपोर्ट पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, उज्जैन को तकनीकी, संस्कृति और आर्थिक शक्ति का बनाएंगे केंद्र। और भोपाल के वन विहार में आज से आए 2 गिर शेर। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।